हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 17, 18 और आर्टिकल 19। हम समझेंगे इनके ओवरव्यू को, क्या ये आर्टिकल्स बात करते हैं और इनके केस लॉज को। एक्चुअली ये आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें एक फेयर और इक्वल सोसाइटी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 17 की, जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और इसकी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस को ऑफेंस बताता है। तो जैसा मेंशन किया गया है, abolition of untouchability, Article 17 abolishes untouchability and makes its practice in any form as a punishable offense. For example, किसी गांव में अगर एक किसी सेक्शन ऑफ पीपल, कोई दलित लोग हैं या कोई और पर्टिकुलर कास्ट है, उसको कोई और लोग मना करते हैं या तो मंदिर में आने में या तो कोई वेल्स को यूज करने में, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मना करते हैं, तो वो एक वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 होगा और वो पनिशेबल बाय लॉ है। तो यही एग्जाम्पल लिखा है, इफ पीपल इन अ विलेज आर नॉट अलाउड टू एंटर अ टेम्पल or use a public well because they belong to a lower caste, it is a violation of Article 17 and is punishable by law. इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी समझ लेते हैं। पहले पहला इसका एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड यह है कि कुछ लोगों ने दलितों के लिए पब्लिक पाथवे को यूज करने को मना कर दिया था। तो जब ये मना किया गया उन लोगों को, तो ये केस कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कहा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। इस एक्ट के अंडर उनको कन्विक्ट किया गया और ये कहा गया और इस बात पे भी एम्फसाइज किया गया, ये इस बात पे जोर डाला गया कि अनटचेबिलिटी का यूज किसी भी फॉर्म में हो रहा है, अगर उसकी एप्लीकेशन किसी भी फॉर्म में हो रहा है, तो वो एक ऑफेंस होगा अंडर आर्टिकल 17। तो ये आपका एक केस हो गया। दूसरा एक और केस है, वो है पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या होता है, पीयूडीआर क्या है? पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने बॉन्डेड लेबर के इशू को एड्रेस करने के लिए ये केस फाइल किया था, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से लिंक्ड होता है। तो ये बॉन्डेड लेबर, प्राइमरली ये बॉन्डेड लेबर का केस है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से लिंक हो रखा है और इसीलिए ये आर्टिकल 17 का एक बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि बॉन्डेड लेबर एक फॉर्म का एक्सप्लॉयटेशन है जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस से लिंक्ड है, और कोर्ट ने गवर्नमेंट को बॉन्डेड लेबर एलिमिनेट करने के लिए स्टेप्स लेने को कहा, कुछ कदम उठाए जिससे कि ये बॉन्डेड लेबर का जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाए। और ये केस अनटचेबिलिटी और लेबर एक्सप्लॉयटेशन के इंटरसेक्शन को हाईलाइट करता है, इसलिए इसके लिए स्ट्रॉन्गर लॉज को एनफोर्स करना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों के लिए, मैंने से अनटचेबिलिटी और बॉन्डेड लेबर दोनों ही चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज को एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब ये था आपका आर्टिकल 17। इन केस इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज राइट योर क्वेश्चंस। आर्टिकल 18 देखते हैं अब। तो आर्टिकल 18, ये आर्टिकल क्या कहता है, सोशल हायरार्कीज क्रिएट करने वाली टाइटल्स जो होती हैं उनको अबॉलिश करता है, लेकिन साथ में साथ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को एक्सेप्शंस है। मतलब कि मिलिट्री और एकेडमिक जो टाइटल्स होंगे उनको उनको कोई अबॉलिशन नहीं, उनको वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 नहीं होंगे। इसके कुछ क्लॉजेज हैं, बड़े सिंपल क्लॉजेज हैं, ज़्यादा मतलब एज द स्टेटमेंट सेज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो पहला क्लॉज क्या है, नो टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। यानी गवर्नमेंट में सर या महाराज जैसे जो टाइटल दे नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर, ब्रिगेडियर, ये टाइटल्स जो हैं ये अवॉर्ड किए जा सकते हैं।
तो गवर्नमेंट आपको सर बोले या महाराज बोले, या मतलब प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को महाराजा का टाइटल दे दिया जाए, तो वो टाइटल इनवैलिड होगा। दूसरा क्लॉज क्या है इसका? नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो होगा वो विदेशी मूल से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तीसरा क्लॉज क्या है? फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी दूसरे मुल्क के व्यक्ति जो यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं, वो अपने देश का कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते without the permission of president. So foreigners cannot accept any title of their own country without the permission of president. Fourth clause, no one holding an office of profit under the government can accept presents or titles from foreign states without permission from the president. तो इंडियन गवर्नमेंट में कोई भी जो ऑफिस में, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस में कोई भी जो काम कर रहा है, चाहे वो इंडियन है चाहे नॉन इंडियन है, वो बाहर की कंट्री से कोई भी प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट्स और टाइटल्स किसी फॉरेन स्टेट से विदाउट परमिशन के, परमिशन किसकी? प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें इशू था नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, ऐसे जो टाइटल्स, ऐसे जो अवार्ड्स होते हैं, क्या ये आर्टिकल 18 को वॉयलेट करते हैं? इसके लिए था ये केस। मतलब जो अवार्ड्स मिलते हैं, क्या वो जो अवार्ड्स होते हैं, क्या वो आर्टिकल 18 को वॉयलेट करते हैं? तो जजमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट का इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि ये अवार्ड्स जो हैं, जो ये अवार्ड्स हैं, ये टाइटल नहीं है, ये है आर्टिकल 18 के सेंस में प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 18 के ये अवार्ड्स हैं जो कि आपके एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हैं और हेरिडेटरी प्रिविलेजेस क्रिएट नहीं करते ये। एक तो इनसे हेरिडेटरी प्रिविलेज क्रिएट नहीं होती, पहला। दूसरा ये कि ये आपके एक्सेलेंस को अवार्ड किया जाता है, आपके रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये अवार्ड मिलते हैं। तो ये टाइटल्स नहीं हैं जो कि आर्टिकल 18 को प्रोहिबिट करें या आर्टिकल 18 को वॉयलेट करें। ठीक है जी। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1996 का केस है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। फाइनली हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करते हैं। और ये आर्टिकल इंडियन सिटीजन्स को 6 बेसिक फ्रीडम गारंटी करता है, जिस लेकिन लेकिन साथ में गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है इसमें। जो भी 6 फ्रीडम, जो भी 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन को अंडर आर्टिकल 19, वो इंडियंस यूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कभी भी उन पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा, इसके 6 क्लॉजेज हैं, वो 6 क्लॉजेज देख लेते हैं। वही 6 फ्रीडम्स हैं। जो 6 फ्रीडम्स की बात की गई है वो 6 क्लॉजेज में बता रखा है। तो क्लॉज 1 है, क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आप अपने ओपिनियंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, सोशल इश्यूज पर बोल सकते हो, लेकिन हेट स्पीच नहीं दे सकते। आपने हेट स्पीच दी यानी आपने आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर दिया, खत्म। 1 बी क्या कहता है? क्लॉज 1 बी है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मतलब आप कहीं पे भी 4-5 लोग आराम से पीसफुली इकट्ठा हो सकते हो। यू कैन ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट पीसफुल प्रोटेस्ट। कोई प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट दैट शुड बी विदाउट वेपन्स। कोई गैदरिंग करनी है वो कर सकते हो, लेकिन दैट शुड बी विदाउट वेपन्स। ठीक है। तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट और गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन वेपन्स के साथ नहीं होनी चाहिए। जहां पे आपने पीस को डिस्ट्रॉय किया और वेपन्स का यूज किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाई, यू हैव वायलेटेड आर्टिकल 18 19, सॉरी, वो आर्टिकल 19। अब क्लॉज 1 सी कहता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। इसका मतलब आप
कोई क्लब स्टार्ट करना है आप कर सकते हो, कोई ट्रेड यूनियन ज्वाइन करनी है कर सकते हो, लेकिन जो भी आप कर रहे हो ये लॉफुल पर्पस के लिए ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो आप, कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं कि आपको कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करनी है उसके लिए आप कोई ग्रुप फॉर्म कर रहे हो। दैट इज अगेंस्ट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल, दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है। अब क्लॉज 1D, 1D क्या कहता है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट, सॉरी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। तो यानी आप इंडिया में कहीं भी बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से घूम सकते हो, किसी भी स्टेट या सिटी में मूव और जाके रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लॉज 1F, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांस, एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, लेकिन जो भी प्रोफेशन कर रहे हो वो लॉफुल प्रोफेशन होना चाहिए। जो अगर वो अनलॉफुल है तो वो आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है। अब इसके कुछ केस लॉज देख लेते हैं, और सारे केस लॉज ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। पहला है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब इसमें क्या था? इसमें मद्रास गवर्नमेंट की जो मद्रास गवर्नमेंट है उसने एक मैगजीन को बैन कर दिया था। क्रॉस रोड्स करके एक मैगजीन थी, उसके सर्कुलेशन को बैन किया था। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि ये वॉयलेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ने बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एज इट वायलेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा केस है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सेक्शन 66A जो अपने साइबर लॉ का है, आईटी एक्ट का, उसमें ऑफेंसिव कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करने पर अरेस्ट अलाउ किया गया था। तो उसमें क्या था? सेक्शन 66A बोलता था कि अगर आपने कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को ही स्ट्रक डाउन कर दिया, ये सेक्शन ही रिपील हो गया और ये कहा गया कि ये बहुत वेग है, वॉयलेटेड एंड और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वॉयलेट कर रहा है। तो जो फ्रीडम है उसको खत्म कर रहा है ये। और साथ में कोर्ट ने ये कहकर वेग और फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉयलेट करते हुए कहा इसको, ठीक है। और कोर्ट आर्ग्यूड दैट द लॉ वाज बीइंग मिसयूज्ड टू सप्रेस डिसेंट। तीसरा केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस मैंने पहले अपने वीडियोस में कई बार डिस्कस किया हुआ है। इस केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट गवर्नमेंट इम्पाउंड कर लेती है, जब्त कर लेती है, बिना किसी रीजन के, कोई रीजन नहीं देती है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूलिंग दी कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। मतलब ये आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो राइट टू ट्रैवल जो हुआ आपका पर्सनल लिबर्टी का पार्ट हो गया, और ये आर्टिकल 19 की फ्रीडम से भी लिंक्ड है, आर्टिकल 19 से भी लिंक्ड है। ठीक है। तो इसीलिए इस केस में गवर्नमेंट को ये कहा गया कि भाई आपने अगर पासपोर्ट इम्पाउंड किया है तो देयर शुड बी ए जस्ट फेयर एंड रीजनेबल रीजन बिहाइंड दैट। अगर नहीं है तो वो वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 19 कर रहे हैं आप। ठीक है। तो ये थे 3 आर्टिकल आज के वीडियो के। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आर्टिकल 17, 18 और 19। इसमें हमने इनका ओवरव्यू समझा, इनके केस लॉज समझे, इनके क्लॉजेस समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई फीडबैक देना है मेरे वीडियोस के रिलेटेड तो प्लीज़ डू ड्रॉप अ मेल और ड्रॉप अ नोट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।